वेलकम बैक टू वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन चैनल। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें हम सारे आर्टिकल के बारे में बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। इस सीरीज़ को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाया गया है। आप ऊपर लिंक में शो हो रहे सजेशंस में जाकर इंग्लिश में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। प्रीएम्बल हमारा ख़त्म हो चुका है। प्रीएम्बल्स के डिटेल्स आप इसी वीडियो के लिंक में आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल फर्स्ट की। इट मीन्स पार्ट 1। पार्ट 1 में 1 to 4 आर्टिकल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का आता है। पार्ट 1 को हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बोलते हैं। इससे कैसे हमारा भारत होगा और किस तरीके के इसके बॉर्डर्स होंगे, ये सारे के सारे पार्ट 1 में बताए गए हैं। हम बात करें आर्टिकल 1 की, तो इंडिया और भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसी से एसएससी सीजीएल में और अदर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि भारत क्या है, तो आपको बताना है यूनियन ऑफ स्टेट है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसीलिए हम इसे राज्यों का संघ कहते हैं। आर्टिकल फर्स्ट में बात करें टेरिटरी की, तो यहाँ पे 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। टेरिटरीज़ में किस तरीके के किसके कौन कौन से बाउंड्री और कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन पावर आते हैं, उन सब में हम टेरिटरी के रूल एंड रेगुलेशन आर्टिकल फर्स्ट में देखते हैं। बात करें आर्टिकल 2 की, तो कोई भी अगर स्टेट है और कोई भी अगर एरिया इंडिया से जुड़ना चाह रहा है, तो हमें सबसे पहले यूनियन से या फिर इट मीन्स बोला जाए तो पार्लियामेंट से हमको लॉ पास कराना पड़ेगा यहाँ पे इंडिया से जुड़ने के लिए, या फिर कोई स्टेट को हमको उसके नाम एंड अदर चीज़ों को चेंज करना है, तो वो भी आर्टिकल 2 एंड 3 में ही आता है। टेकिंग एग्जांपल, जम्मू एंड कश्मीर को हमारे इंडिया में यूनियन टेरिटरी में इसी आर्टिकल 2 के तहत जोड़ा गया था। उसको टेरिटरी इसी आर्टिकल 2 से बनाया गया है। लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर हमारा 2 नया यूनियन एंड टेरिटरी बन चुके हैं, जो कि पार्लियामेंट ने एक सिंपल अमेंडमेंट बिल पास करके इसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। आर्टिकल 3 की बात करें तो उसमें भी सेम चीज़ है, बट यहाँ पे भारत में जो पहले से ही स्टेट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, और जो कि भारत के अंदर आते हैं और वो कोई अलग कंट्री नहीं है या फिर कोई स्पेशल राज्य नहीं है, उनके लिए ये आर्टिकल 3 फॉलो होता है। जैसे कि हम न्यू स्टेट अगर बनाना चाहते हैं, तो भी यूनियन एंड टेरिटरी के पास आर्टिकल 3 के तहत पावर है कि एक 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम फॉर्मेशन कर सकते हैं न्यू स्टेट का। न्यू नाम भी अगर देना है तो भी ये पावर सेम इसी मेथड के थ्रू आर्टिकल 3 से ये सारी चीज़ें आर्टिकल 3 के अंदर आती हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ यूनियन ही कर सकता है, कोई स्टेट अलग नहीं कर सकता है। इसीलिए बीच में अगर जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो डिस्प्यूट हो रहा था, वो सारी चीज़ों को यूनियन ही देखती है। यूनियन को ही ये पावर है कि अब वो न्यू फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्रीज कर सकता है, स्टेट का नया नाम दे सकता है कोई से भी स्टेट को, जो भी अलग हो रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है, तो आर्टिकल 3 ही सॉल्व करती है, और जो कि यूनियन के पास पावर है, जो कि पार्लियामेंट के थ्रू ये हैंडल होता है। सो हमने देखा आर्टिकल 2 की बात करें तो एक न्यू टेरिटरी के लिए है, और आर्टिकल 3 देखा जाए तो जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं और अदर जो क्या कहते हैं बाउंड्रीज हैं, उनके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 4 के बारे में अगर हम बात करें तो चेंज ऑफ नेम और बाउंड्री जो भी इसके अंदर हो रहा है आर्टिकल 2 एंड 3 में, वो 4 के अंदर ये बताया गया है कि इसे अमेंडमेंट के थ्रू नहीं, इसको सिंपल मेजॉरिटी के साथ लाया जा सकता है। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कीवर्ड्स है। अगर हमको पार्लियामेंट में अगर किसी भी आर्टिकल 2 और 3 का यूज़ कर रहे हैं, तो हम सिंपल मेजॉरिटी का यूज़ करके इस लॉ को हम ला सकते हैं। इसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, 2/3 अमेंडमेंट 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है।
51% अगर वोटिंग मिल गया तो वो लॉ क्लियर हो जाएगा। वो एक सिंपल मेजॉरिटी लॉ भी बोला जाता है, जो कि हम आर्टिकल 2 और 3 को यूज़ करते हैं, ये आर्टिकल 4 बोलता है। सो हमारा पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 कंप्लीट होता है। आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम और अलग जो पार्ट 2 है और ऑल आर्टिकल्स जो हैं धीरे धीरे लाते जाएंगे वीडियोस में, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये सीरीज़ मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच।